नमस्कार जय हिंद बच्चों, सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए 10वीं कक्षा यानी 10th क्लास के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली के बहादुर नामक कहानी को लेकर आए, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, मौत नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो मौत नगर की अगर बात करी जाए तो ये अमरकांत जी के कहानी संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो अमरकांत जी को जो पुरस्कार दिया गया था वो डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है। तो बीच की दीवार जो है ये आपके अमरकांत जी की रचना है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ साधारण सा है, भाग जाना, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो ऐसा जो पूछा जाता है वो लेखक की पत्नी यानी निर्मला के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई करी थी। तो डंडे की पिटाई किसने करी थी, लेखक के पुत्र यानी किशोर ने। आपका ऑप्शन बी चले जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। तो बातों की जलेबी छनने लगी, मतलब बातचीत बहुत लंबा चौड़ा इधर से उधर होने लगते थे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो साधारण सी बात है, अमरकांत जी बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्मला कौन थी। तो निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग करके आया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम था। तो कहानीकार का जो लड़का था उसका नाम था किशोर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर कौन था। तो बहादुर एक नौकर था जिसे कि कहानीकार यानी अमरकांत जी ने उसे लेकर आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था। तो अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो वो माँ की मार के कारण भाग गया था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे। देखिए, एक्चुअली में उसका खोया तो कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन वो 11 रुपये का इल्जाम बहादुर के ऊपर लगाते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो रिश्तेदार के कहानी के रिश्तेदारों ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। तो ये किसके मन में, तो ये छोटे से लड़के बहादुर के मन में उत्पन्न हो गई, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। क्योंकि देखिए, इसमें है, दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आ जाने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी। आपका जो आंसर चले जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा, क्योंकि उसका उसके पूरे घर वालों का जो
रवैया था वो बहादुर के प्रति बदल चुका था, ठीक है, इसलिए वो, और उसे मारपीट भी उससे होने लगी थी, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकांत जी का जन्म जो हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? यानी अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी और चौक किसकी कहानी है? तो ये अपने अमरकांत जी की कहानी है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम दिल बहादुर था, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंखों पर वे आंचल रखकर रोने लगी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की। ठीक है, क्योंकि लेखक के सभी रिश्तेदारों में नौकर था पहले से ही, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से वह जंगलों में छिपा रहा था, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो लड़के ने हंडिया से 2 रुपए निकाले थे, यानी बहादुर अपने घर में 2 रुपये का चोरी किया था उन्होंने, यानी 2 रुपये निकाले थे। अगला प्रश्न है, इस मोहल्ले में बहुत डॉट डॉट लोग रहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा? बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? तो बहादुर जो उन्हें देखते हैं वो माँ के रूप में देखते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो उसके ऊपर 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल बी चले जाएगा सही के साथ। ठीक है, इसके साथ ही आपका बहादुर नमक कहानी का जो ऑब्जेक्टिव संग्रह था ये समाप्त होता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे को भी शेयर कर देना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।